learn, we will start basic differential equation of gradually varied flow. Okay. In this section, we have derived a basic differential equation related to the gradually varied flow. Okay. We discussed about the basic assumptions in the previous classes. In this class, we have start basic differential equation of gradually varied flow. Okay. First of all, myself Indresh Kumar Singh, faculty of Civil Engineering Department, BVD, NIIT, Lucknow. Okay. It is a hydraulic engineering and machine KCE 403, mod 2, lecture number 2. Okay. In first lecture, we have discussed gradually varied flow assumptions. तो जो एज्यूम्शंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो से रिलेटेड कि जो इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक कंसीडर कर लेते हैं, एंड जो यूनिफॉर्म इक्वेशंस थी चाहे चेजी या मैंने उसमें जो स्लोप था वो हमने एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप कंसीडर किया था, उसको रिप्लेस किया. तो यूनिफॉर्म इक्वेशन ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो यूज हो सकते हैं. इसमें हमने ये भी देख लिया था कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है. ओके. तो जो बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो ड्राइव करनी है डी वाई डी एक्स के टर्म में आएगी, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में ही बताया था मैंने कि कैसे डी वाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे. तो उसको ड्राइव करना है. उसको ड्राइव करने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना होगा, उससे समझनी होंगी चीज़ें. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा किसी भी फ्लो चैनल का बॉटम है. ओके. ये आपका बॉटम अगर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये हम डेटम लाइन कंसीडर कर लें तो ये जो स्लोप है वो एस नॉट यहाँ पर यूनिफॉर्म फ्लो में जो था वही हमने कंसीडर किया. यहाँ पर आप देखिए ये डी एक्स डिस्टेंस हमने अपने जो चैनल सेक्शन कट किए 1, 1, 2 उनके बीच की जो डिस्टेंस है अलॉन्ग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वो जो डिस्टेंस डी एक्स कंसीडर की है. ओके. फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, वी वेलोसिटी एट सेक्शन 1, 1 है, डेप्थ यहाँ पर वाई है. अगर एनर्जी लाइन की बात करूं तो यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन 2g से ये हमारा एक वेलोसिटी हेड की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. वो हॉरिजॉन्टल लाइन है. तो ये सेक्शन 1, 1 पे अगर मैं बात करूं ये dx अगर है तो आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि ये आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी और ये एस नॉट है और dx है, तो इसका सामने वाला कंपोनेंट क्या जाएगा एस नॉट dx. तो ये डिस्टेंस जो हो गई एस नॉट dx. ओके. समझ गए. और ये वाली डिस्टेंस जो डेप्थ हो गई वो y हमें पता है फ्लूइड फ्लो की है, और ये वाली एक हम जो हेड लिख रहे हैं वो वी स्क्वायर अपॉन 2g को एज्यूम कर लिया. तो ये तीनों हमने अगर कोई हेड जो तीनों हैं आपने वो सेक्शन 1, 1 पे कंसीडर किए. अब सेक्शन 2, 2 पे आइए. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो होगी x प्लस डी एक्स हो गई है, चेंज हो रही है. वहाँ पे x डिस्टेंस थी तो यहाँ पर जब आएंगे तो x प्लस डी एक्स. ओके. अब यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारी डेप्थ है y, ओके, वो y प्लस डी वाई हो गया. y प्लस डी वाई. डी वाई का मतलब हो गया ये चेंज हो रही है. ओके. डेप्थ डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, तो ये चेंज हो रही है तो वो डी वाई लिखा गया. ओके. ये नहीं कि यहाँ पर देखकर आपको लगे यहाँ तो ज़्यादा है यहाँ कम है, डी वाई ऐड हो रहा है. ऐड नहीं, डी वाई का मतलब हुआ कि चेंजेस जो डेप्थ है वो चेंज हो रही है वहाँ सेक्शन 1, 1 से 2, 2 पे. ओके. अब ये निगेटिव में आएगी तो y माइनस निगेटिव आ जाएगा, और डी वाई अगर पॉजिटिव होगी तो वो डी वाई पॉजिटिव का साइन रहेगा. ओके. तो उससे कोई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी भी हमारी वेरी कर रही है. कितनी डी कोई एक वेलोसिटी वेरी कर रही होगी डी. तो अगर इसका हेड लिखना चाहें तो वी स्क्वायर 2g तो यहाँ पे था प्लस डिफ्रेंशिएट किए वी स्क्वायर अपॉन 2g को, इतना स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं तो वो हेड लिखा है. उसके बाद में ये एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप है, तो एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप को अगर हम ये एस ई से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये dx है तो ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी एस ई डी एक्स. ओके. तो टोटल अगर हम डेटम से बात करें और पूरी हॉरिजेंटल उसकी एनर्जी लाइन से बात करें तो टोटल जो सेक्शन 1, 1 और 2, 2 पे जो टोटल एनर्जीज हैं उनके हेड को चाहे लाइक अ वर्नाली इक्वेशन तरह यूज करें सारे हेड या स्पेसिफिक एनर्जी में. ओके. तो ये दोनों को हमको इक्वेट करनी है और यहीं से हमको फाइंड करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हमें मालूम है कि कंसीडर अ टोटल एनर्जी h ऑफ अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इन अ चैनल ऑफ स्मॉल स्लोप, और जब स्मॉल स्लोप कंसीडर करते हो बॉटम का तो एनर्जी करेक्शन फैक्टर काइनेटिक एनर्जी जो करेक्शन फैक्टर अल्फा होता है
उसको भी हम लोग 1 कंसीडर करते हैं, ये वाली चीज़। ओके, तो ये भी याद रखिएगा आप कि इसकी वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं। तो जो हेड है किसी भी सेक्शन पे, अगर हम हेड टोटल की बात करें तो क्या होगा, जेड, पीछे जाइए आप देखिए इस वाले इक्वेशन में ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, ये जेड से डिनोट करते हैं। ओके, तो जेड प्लस ई, टोटल एनर्जी की बात करें, ई क्या है यहाँ पर, स्पेसिफिक एनर्जी, और उसको क्या लिख सकते हो, जेड प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g, अगर ये किसी एक सेक्शन पर आप लिखना चाहें 1 सेक्शन पे। तो टोटल एनर्जी जो है टोटल हेड है जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में चैनल में, जिसका हमने स्मॉल स्लोप कंसीडर किया है, तो वहाँ पर अगर किसी भी सेक्शन पर आप टोटल एनर्जी को कंसीडर करेंगे, इट इज इक्वेशन 1 डाल लीजिए, H इक्वल टू जेड प्लस ई, तो जेड क्या है हमारा, डेटम से है, और ई जो होती है वो y प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g, जो फर्स्ट यूनिट डिस्कस किए हैं ये बॉटम से लेते हैं। ओके, तो ई की जगह पे मैंने रख दिया, तो H इक्वल टू जेड प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g, ये टोटल एनर्जी होती है। और इसी में से अगर जेड को हम जो डेटम होता है उसको बॉटम के साथ अगर कोइंसाइड करा दें तो जेड वाला टर्म हमारा यहाँ से कट हो जाता है, तो ये एनर्जी बचती है, यही स्पेसिफिक एनर्जी होती है, और इसको ई से डिनोट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि इस सेक्शन पे हमने टोटल एनर्जी को ऐड किया, H इक्वल टू ई प्लस जेड, सॉरी जेड प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो उसको डिफ्रेंशिएट किए, H इक्वल टू जेड प्लस ई, इसको डिफ्रेंशिएट आप करेंगे तो डी एच अपान किसके रिस्पेक्ट में, x के, डी जेड अपान डी एक्स प्लस डी ई अपान डी एक्स। ओके, ये इक्वेशन जब हम टोटल एनर्जी इक्वेशन होगी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशंस आएगी। अब अगर हमें यहाँ पर चाहिए ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, y प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g, तो उसको अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो हमारी यही इक्वेशन बन जाएगी, डी एच अपॉन डी एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन डी जे एक्स प्लस यहाँ पे रखिए आप डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में ई की जगह वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g, और जब इसको हम ब्रैकेट को हटाएंगे तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स बी स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, ये इक्वेशन कहाँ से आई है ये देख लीजिए। तो आपने यहाँ से शुरू किया कि H इक्वल टू हमारी टोटल एनर्जी है, जिसको हमने अभी ग्राफ में देखा है, कहाँ, यहाँ पर हम समझ सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर ग्राफ बना भी लीजिए एक। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H जो टोटल एनर्जी होती है H इक्वल टू जेड प्लस ई, और उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखिए हमको जो टर्म्स मिले हैं कौन कौन से मिले हैं, एक डेल एच अपॉन डी एक्स हो गया, डी जेड अपॉन डी एक्स, डी वाई डी एक्स हो गया, और ये फोर्थ वाला टर्म मिला है। ओके, इन्हीं टर्म्स को हमको टर्म्स जो हैं वो सेपरेट करने हैं और फिर रीअरेंज करने हैं। ओके, और उसके बाद में एक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो ड्राइव कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप याद रखिएगा, इस तरीके से आपने डायग्राम ड्रा किया, यहाँ पे ये आपका वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, ये y, और यहाँ से कोई डेटम है तो z, और इन तीनों एनर्जियों को ऐड कर देंगे, ये हेड हैं, तो हमारा मिल जाएगा H इक्वल टू जेड प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2g। जब इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया इन एवं इक्वेशन, ईच टर्म हैज इट्स ओन मीनिंग्स एंड डिस्क्राइब एज फॉलोज। अभी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस सारे टर्म्स के अलग अलग अपने मतलब हैं। क्या मतलब हैं, देखो इक्वेशन क्या थी, डी एच अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी, और ये वी स्क्वायर अपॉन 2g इंटू डी एक्स। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये सारे टर्म्स हैं, डिफाइन करने हैं हमको अलग अलग। तो यहाँ पर आप देखिए डी एच अपॉन डी एक्स क्या होगा, ये टर्म लिखा है यहाँ पर पहला वाला, समझ लीजिए सिंपल सी इक्वेशन है, इसको ड्राइव करनी है। टोटल हेड इक्वेशन अगर आपको याद हो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर सारे टर्म्स को क्या हम उनके सिग्निफिकेंस क्या है वो बता रहे हैं। देखिए डी एच अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट द एनर्जी स्लोप, सिंस द टोटल एनर्जी ऑफ फ्लो ऑलवेज डिक्रीज in the direction of motion, it is common to consider the slope of the decreasing energy line as positive and denoted by SE. Okay,
तो यहाँ पर हमारा लिखा गया है कि जो हमारा एनर्जी लाइन स्लोप होगा वो डिक्रीज करती है ऑलवेज, जब एनर्जी कोई होती है, जब फ्लो हो रहा होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एनर्जी वहाँ पे हमारी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी लाइन स्लोप को ऐसी माइनस ले रहे हैं ताकि वहाँ पर हमारा पॉजिटिव चीज़ें आएँ इक्वेशन में। दूसरा टर्म तो आप समझ सकते हो, इस इक्वेशन में डी एच अपॉन डी एक्स को तो हम माइनस एस ई से रिप्लेस कर देंगे। सेकेंड टर्म है हमारा डी जेड अपॉन डी एक्स, ये डिनोट क्या कर रहा है, डी जेड अपॉन डी एक्स डिनोटेड द बॉटम स्लोप, सिमिलर कंसीडर एज पॉजिटिव एंड डिनोटेड विथ एस नॉट। तो जो बॉटम स्लोप होता है वो हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो में भी एस नॉट से कंसीडर किए थे, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पर डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस एस नॉट। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम बात करें तो ये एस ई हो गया, ये माइनस एस नॉट हो गया। अब दो टर्म और बचे हैं। ओके, इन दो टर्म के लिए हमको क्या करना है, यहाँ देखिए डी वाई डी एक्स रिप्रेजेंट द वाटर सरफेस स्लोप एट टू द बॉटम ऑफ द चैनल। तो यही डी वाई डी एक्स हमको कंसीडर करना है, यही तो निकालना है, इसी फॉर्म में हमको देखना है। तो अब आपके पास बची है तीसरी वाली जो इक्वेशन, सो द एनर्जी इक्वेशन ऑफ टू क्रॉस सेक्शन कैन बी री राइट एज वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस वाई प्लस एस नॉट डी एक्स। ये देखिए वहाँ पे लिख लिया एस नॉट एस ई डी एक्स बी स्क्वायर टू जी प्लस डी वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस वाई प्लस डी वाई। ओके, यहाँ से टर्म्स अगर हम कट करना चाहें तो ये टर्म्स हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बहुत स्मॉल टर्म रहेगा तो ये बचेंगे। ओके, तो डी एक्स इधर ले आएंगे तो एस नॉट माइनस एस ई कर सकते हो यहाँ से, लेकिन इस इक्वेशन को आप देखिए यहाँ पर उसको हमने लिखा तो एस नॉट माइनस एस ई डी एक्स इक्वल टू डी वाई प्लस डी वी स्क्वायर अपॉन टू जी। ओके, समझ गए, ये लिखा है आपका वी स्क्वायर अपॉन टू जी। अब आप देख सकते हो कि एस नॉट माइनस एस सी डी एक्स इक्वल टू डी वी प्लस डी वी स्क्वायर अपॉन टू जी। इसमें अगर हम ये डी एक्स है इसको इस साइड में ले आएँ तो हमारा एस नॉट माइनस एस सी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन टू जी, यही इक्वेशन आ गई। अब आप जरा ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दिया, ओके इक्वल रखा, तो कट करने पर हमको सेम रिलेशन मिल रहा है, ये वाला जो ओके ये मिला। और अगर हम टोटल एनर्जी इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर जो हमने लिखा था डी एच अपॉन डी एक्स डी जेड डी वाई डी एक्स, और ये अगर स्लोप हमारे हैं तो इनको अगर मैं रिप्लेस कर दूँ डी वाई डी एक्स तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एस ई माइनस था एंड एस नॉट माइनस प्लस क्या रहेगा डी वाई डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर अपॉन टू जी, ये आया। तो एस नॉट को अगर इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एस नॉट माइनस एस सी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स वी स्क्वायर अपॉन टू जी। ओके, और यहाँ पर अगर हमने जो डायग्राम बनाया है अगर उसका 1-1 और 2-2 सेक्शन की टोटल एनर्जी लॉसेस के साथ लिख दिए जाए, उसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा एस नॉट माइनस एस ई डी एक्स, कॉमन ले लीजिए, ये इधर ले गए तो हमारा बचेगा यहाँ पर डी वाई बचा है, यहाँ पर ये डी वाई, ये वाई से वाई भी कैंसिल हो गया। ओके, प्लस डी वी स्क्वायर अपॉन टू जी, और ये डी एक्स इधर ले आएंगे तो हमारा एस नॉट माइनस एस ई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और वी स्क्वायर अपॉन टू जी। समझ गए, दोनों अभी तक देखो सेम आ रहे, तो चाहे जिस तरीके से आप इस इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हो, दो साथ में ही डेरिवेशन आपके समझ लिए हो जाएंगे। तो वही इक्वेशन यहाँ पर ये आ गई है। अब इसमें क्या करना है, हमको इस वाले टर्म पे केवल ध्यान देना है। ओके, इस टर्म पे अभी हम ध्यान दे रहे हैं, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे तो वो यहाँ पर देखो दिया गया, टू एलिमिनेट द वेलोसिटी डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट द क्वांटिटी इक्वेशन। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए या तो आप क्वांटिटी इक्वेशन में q इक्वल टू ए वी, तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, q अपॉन ए हो जाएगा। और अगर कोई रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन कंसीडर करें तो रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन की एरिया क्या होगी, एरिया आपकी हो जाती है वी वाई। तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू क्यू अपॉन वी वाई, और हमें पता है कि स्मॉल q इक्वल टू होता है कैपिटल Q अपॉन v, मीन्स जो डिस्चार्ज पर यूनिट
विड्थ होता है, तो यहाँ पर आप v इक्वल टू रिप्लेस कर सकते हो q अपान y से। ओके, तो इस इक्वेशन में यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि आपका जो इक्वेशन हो जाएगी एस नॉट माइनस एस ई इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स प्लस डी अपान डी एक्स और क्यू वी स्क्वायर अपान टू जी है, तो इसकी जगह पर रखोगे तो क्यू स्क्वायर अपान टू जी वाई स्क्वायर। ओके, ये टर्म भी रिप्लेस हो सकता है। और इस टर्म से जब तो यहाँ पर हम जब कंसीडर करेंगे, ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है देखो बता रहे हैं, आप इसको भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने ये q लिया है और डी क्यू अपान डी एक्स को जीरो के इक्वल रखना है, ठीक, डिफ्रेंशिएट द कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो q की जगह ए वी होता है और यहाँ पर ए वी को पहले a को कांस्टेंट माना तो डी वी अपान डी एक्स आया, b को कांस्टेंट माना तो डी ए अपान डी एक्स आया है। ओके, वहाँ से फिर हमें पता है कि डी ए जो है वो टी डी वाई के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो वेयर टी इज द चैनल विड्थ ऑफ सरफेस एस नॉट द अबव द इक्वेशन, तो डी वी अपान डी एक्स माइनस बी टी अपान ए डी वाई डी एक्स, आप इसको पुट कर सकते हो। यहाँ पर आपने देखा तो हम इसी इक्वेशन में इस चीज़ को पुट कर देंगे। ओके, यहाँ से वी स्क्वायर कहाँ गया, वी स्क्वायर टू जी को रिप्लेस करेंगे डी वी अपान डी एक्स को, देख लो। ओके, तो इसको अगर रिप्लेस करोगे आप माइनस बी टी अपान ए डी वाई अपान डी एक्स, ठीक, ये रिप्लेस जब किया तो हमको इक्वेशन मिल गई, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गई जब, तो वो आपको मिल जाएगी डी वी अपान डी एक्स माइनस बी टी अपान ए डी वाई डी एक्स, इसको टी से डिनोट कर दोगे, डी वी अपान डी टी और डी वाई डी एक्स। तो ये डी वाई डी एक्स अगर रखूँगा मैं किस में, इक्वेशन में, एस नॉट माइनस एस ई इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी टी की जगह पे आपको रखना है माइनस वी टी अपान ए और वहाँ जी था ही एंड डी वाई डी एक्स। ओके, यहाँ से कॉमन ले लीजिए डी वाई डी एक्स, तो क्या बचेगा आपका ब्रैकेट में वन माइनस वी स्क्वायर टी अपान जी ए। ओके, ये वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर टी अपान जी ए। अब यहाँ से आपका एस नॉट माइनस एस ई, यहाँ आप लिखेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस ई डिवाइड बाई वन माइनस वी स्क्वायर टी अपान जी ए। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेशन है। तो ये आपका डी वाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस ई आ जाएगा वन माइनस वी स्क्वायर टी अपान जी ए। ओके, सिंपल सा आपकी इक्वेशन है, कैसे रिप्लेस किए गए हैं टर्म्स वो ध्यान रखने हैं। So from the equation of Froude number we can see that the v square t upon g a is a square of the Froude number of local channel flow, the final desired form of the gradually varied flow equation we can also write the। तो वहाँ पर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर फ्राउड नंबर के टर्म में लिखना हो तो उसी को हम जो टर्म था हमारा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वन माइनस क्यू स्क्वायर टी अपान जी ए, ये आपकी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम लोग डायनेमिक इक्वेशन भी बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर फ्राउड नंबर के टर्म में लिखना तो ये वाला टर्म जरा देखिए, ये टर्म आपका एफ के इक्वल ही होगा, क्योंकि अगर हम इसको क्रिटिकल के लिए बात करें यूनिफॉर्म फ्लो में तो ये वन हो जाएगा के लिए फ्राउड नंबर के इक्वल एफ आर हो जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पर हम केवल इस वाले टर्म की जगह पर फ्राउड नंबर की वैल्यू रख देंगे अगर गिवन है। तो हमारी जो डायनेमिक इक्वेशन है उसको हम लोग डिफरेंशियल डायनेमिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस सी डिवाइड बाई वन माइनस एफ आर स्क्वायर, फ्राउड नंबर का स्क्वायर। ओके, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल एक्सप्रेस द बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस फॉर्म। अब देखिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू क्या ले ली थी, वन कंसीडर करके चल रहे थे। ओके, यहाँ पे हम अल्फ़ा लिख सकते हैं ताकि कोई भी अगर हमारा टर्म चेंज हो रहा है तो उसकी जगह पे वो वैल्यू हम कांस्टेंट की गिवन होगी तो पुट कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपने ड्राइव की है, तो वो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस सी डिवाइड बाई वन माइनस क्यू स्क्वायर टी जी अपान ए। सिंपल सी आपको टोटल हेड को ऐड करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डी एच अपान डी एक्स की जगह पर एस माइनस एस सी से डिनोट कर देना है,
जेड अपॉन डी एक्स को बॉटम स्लोप से डिनोट कर देना है, एस नॉट आ जाएगा, प्लस डी वाई डी एक्स बी स्क्वायर अपॉन जी जो लिखा रहेगा उसको अगर हम क्वांटिटी इक्वेशन से वो टर्म रिप्लेस कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो इसके और भी कई फॉर्म हैं, वो भी देख लेते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी आ गई है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की। तो ये स्लोप ही आपको मिल गया है। देखिए बॉटम स्लोप, एनर्जी लाइन स्लोप, डिस्चार्ज, टॉप विड्थ और क्रॉस सेक्शन एरिया, इन फैक्टर्स पे ये चीज़ डिपेंड कर रही है। इन टर्म ऑफ फ्राउड नंबर पे डिपेंड कर रही है। ओके, ये स्लोप डिपेंड कर रहा है। तो फ्राउड नंबर अगर मान लीजिए ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो फ्राउड नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स द फ्लो इज द सुपर क्रिटिकल फ्लो। सुपर क्रिटिकल फ्लो में डी बाई डी एक्स हमारा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। 1 में से अगर 1 माइनस होगा तो ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि एस नॉट और ए सी कैसा हमारा डिपेंड कर रहा है। तो उसी हिसाब से हम स्लोप की वैल्यू के हिसाब से, साइन के हिसाब से पता कर लेंगे कि हमारा कैसा स्लोप है और किस तरीके का फ्लो होगा। तो डी वाई डी एक्स स्लोप ही है और इसी को लेकर हम सरफेस प्रोफाइल्स भी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ अदर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हैं। अगर हम सेक्शन फैक्टर के टर्म में लिखना चाहें तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट ब्रैकेट 1 माइनस के एन अपान के नॉट अपान 2 1 माइनस जेड अपान जेड, जेड सी अपान जेड की स्क्वायर भी लिख सकते हो, वेयर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्यूब अपॉन टी और जेड सी क्या है, ए सी क्यूब अपॉन टी। जेड इज अ सेक्शन फैक्टर एट अ डेप्थ ई, जेड इज द करस्पॉन्डिंग सेक्शन फैक्टर एट द क्रिटिकल डेप्थ वाई सी। द इक्वेशन इज कॉमनली यूज विद द डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेक्निक। जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर इसका यूज होता है। ओके, ज़्यादा इसका यूज चाहिए नहीं आपको भी। इन टर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम डी ई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं। एस नॉट माइनस एस एफ, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, डी ई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ। और एस नॉट क्या हमारा एनर्जी, आपको बॉटम स्लोप है, एस एफ क्या एनर्जी स्लोप है वही। ओके, जिसको ऐसे से डिनोट किया डी ई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। दिस इक्वेशन इज वेरी यूजफुल टू डेवलपिंग न्यूमेरिकल टेक्निक्स फॉर अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल कंप्यूटेशंस। तो जब हम प्रोफाइल इसकी बना रहे होंगे उसको कंसीडर करने के लिए ये चीज़ करेंगे तो उसमें हमें इनके फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपके पास सामने टोटल, अगर मैं बात करूं कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी जो पहली बेसिक डी वाई डी एक्स है वो आपको पता चल गई, एस नॉट माइनस एस ई 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपान जी ए। ओके, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आप याद रख लीजिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस ई 1 माइनस फ्राउड नंबर का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी डायनेमिक इक्वेशन है, ये याद रख सकते हो। तीसरी आपकी अदर फॉर्म है डी वाई डी एक्स को अगर हम सेक्शन फैक्टर के टर्म में लिखें तो एस नॉट 1 माइनस के एन अपान के का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस जेड सी अपान जेड, ओके, का होल स्क्वायर। ये तीसरी इक्वेशन हो गई, समझ गए। ओके, और एनर्जी इक्वेशन अगर लिखना चाहोगे एनर्जी के फॉर्म में तो डेल ई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एस नॉट माइनस एस एफ। ये 4 इक्वेशन, ठीक। तो ये केवल आपको 4 इक्वेशंस टोटल है तो याद रखनी है, उसमें से ड्राइव की हैं चारों में, इनका डेरिवेशन नहीं चाहिए, वो इसी से हम इसके टर्म में चेंज कर देते हैं। ये बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन और डायनेमिक इक्वेशन भी बोली जाती है। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का जो पढ़ेंगे पूरा इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ें आपको इस इक्वेशन को यूज करके ही सॉल्व करनी है। ओके, तो हमने देखा कि इस इक्वेशन के क्या बेसिक एज्यूम्शंस है। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है या डायनेमिक इक्वेशन का डेरिवेशन कीजिए, तो आप उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। उसके एज्यूम्शंस जो हैं वो एज्यूम्शंस आपको दिए गए थे, वो आप लिख सकते हैं और उसके बाद में वो ड्राइव करोगे। कुछ अदर फॉर्म्स अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे इंटीग्रेशन टेक्निक में, इंटीग्रेशन टेक्निक का आपको केवल मेथड पढ़ना है, उसके न्यूमेरिकल उस बेसिस पे शायद ही ना आए। तो ये चीज़ है, समझ गए। और इसके बाद में आपका जो रहेगा, 1 मिनट, ओके, तो इसके एज्यूम्शंस हमने देख लिए। और ये ग्राफ आपको कर्व बहुत अच्छे से समझ लेना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, एनर्जी ग्रेडियंट लाइंस, और दोनों इक्वेशंस पे आपको ओके ये दोनों टर्म देख लीजिए। यहाँ पर ये एस नॉट डी एक्स वाई वी स्क्वायर 2g, एस ई डी एक्स वी स्क्वायर 2g प्लस डी वी स्क्वायर 2g, वेलोसिटी चेंज हो रही है,
डेप्थ चेंज हो रही है वी वाई प्लस डी वाई बस, और यहाँ तो जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन अगर हम एनर्जी लाइन की टोटल, क्योंकि हमारी टोटल एनर्जी इक्वल होंगी दोनों, यहाँ पे पूरा उसके साथ में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आप इक्वेट कर दो केवल ऐड करके, तो आप इक्वेशन ड्राइव कर दोगे डायरेक्ट। ओके, समझ लो, देख लो ध्यान से, दोनों इस वाले टोटल एनर्जी को इस सेक्शन के टोटल एनर्जी को ऐड कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, दोनों सॉल्व कर दीजिए, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। इतना आसान है आपको ड्राइव करना। और उसके बाद में जो टर्म रिप्लेस करने हैं वो यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं, डी एच अपॉन डी एक्स को किस टर्म में रिप्लेस करना है यहाँ पे आपका दिया गया है। तो ये दोनों आपको ध्यान से बिल्कुल एस ई और एस नॉट रख लेना है। उसके बाद में डी वाई डी एक्स हमें कैलकुलेट ही करना है। और जो तीसरा नंबर पे आपका आता है यहाँ पर कि हमने जो वही लिखी है पूरी इक्वेशन, और इस इक्वेशन में जो टर्म्स हैं वो कैसे रिप्लेस करने हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में जब आ जाओगे तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स बी स्क्वायर 2g वाला टर्म है, इसको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से आप रिप्लेस कर सकते हो डिफरेंशियल करके। ओके, ये चीज़ आपकी हो जाएगी। तो डी वी अपॉन डी एक्स बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर टी यहाँ पर आ जाएगा जी ए वाई। ओके, ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।